सबको जय मसीह की। कि परमेश्वर का जो कलाम है वो हमें बहुत गहरी एक बात को बताना चाहता है, जिसको शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के लिए उठा लिए गए, और उस बीच जो जिस दिन उठाए गए तो उस दिन से लेकर पैंतीकोस के दिन तक का 10 दिन का दिन कहा जाता है। तो वो इस बात की जो प्रतिज्ञा की गई थी कि वो सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा आएगा, उसके लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक अपर रूम के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी हो उन सब लोगों ने मिल करके चेलों ने प्रार्थना की। मगर वो चेले 12 ही नहीं थे, परंतु 120 चेले थे जहाँ वो प्रार्थना कर रहे थे। और वो यरूशलेम मंदिर जो है, उस मंदिर से लगभग जो दूरी थी 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी थी, जितनी दूरी पर वो जगह थी जहाँ पर ये सब मिल करके प्रार्थना कर रहे थे। और यरूशलेम में क्या होता था कि जब कटनी का समय होता था पैंतीकोस के दिन, तो उस वक्त जितने भी यहूदी लोग, यहूदी जाति के लोग, जितने भी बिजनेसमैन जो भी थे, वो जिस भी कंट्री में थे, जहाँ जहाँ भी थे, तितर बितर थे, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठा होते थे और परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित होते थे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ होती थी, लाखों की तादाद में लोग होते थे। वहाँ पर उस मंदिर में याजक, महायाजक, वेदी, सब कुछ वहाँ पर है, और सब पूरी तैयारी के साथ उस दिन को मनाया करते थे, उस पैंतीकोस के दिन को। मगर उनमें से किसी को ये नहीं मालूम था कि जो प्रतिज्ञा की गई है वो किन लोगों के लिए की गई है। और जब वो दिन आया, पैंतीकोस का दिन, जब वो 10वां दिन पूरा हुआ, 50 दिन हुए, और तभी क्या हुआ। बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि वो पवित्र आत्मा जो उतरा, वो उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, जो एक कमरे में बैठ करके, एक रूम में बैठ करके परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे। मगर वहां जो लाखों लोग परमेश्वर की आराधना के लिए, वो भी उसी परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। मगर कहाँ पवित्र आत्मा उतरा? उन चेलों के बीच में। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, जो भी है, परमेश्वर से आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेगा। परमेश्वर उसके बीच में, उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा।